नई कहानी के साथ हिंदी दर्पण में आप सभी का स्वागत है। पॉप म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक रियाना का असल नाम रॉबिन रियाना फेंटी है। 20 फरवरी 1988 में जन्मी रियाना बारबाडोस की रहने वाली है। मात्र 15 की उम्र में म्यूजिक करियर की शुरुआत करने वाली रियाना मात्र 33 की उम्र में अरबपति बन गई थी। 2007 में आए इनके एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड से इन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। रियाना अपने अब तक के करियर में 20 करोड़ से अधिक म्यूजिक रिकॉर्ड बेच चुकी है। इसके साथ रियाना ने अपने नाम कई अवार्ड्स भी किए, इनमें से 9 ग्रैमी भी शामिल है। भारत के अरबपति बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में रखा गया है। इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगाने दुनिया भर की हस्तियों को बुलाया गया है। बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स इस मौके पर परफॉर्म कर रहे हैं। इनमें से एक नाम है ग्लोबल सिंगिंग स्टार रियाना। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन 1 मार्च से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में हो रहे हैं। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के पहले दिन कॉकटेल पार्टी हुई, जिसमें इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना ने परफॉर्म किया। रियाना ने अपने पॉपुलर गाने वाइल्ड थिंग्स, पार्टी अप और डायमंड्स पर जबरदस्त परफॉर्म दी। रियाना की परफॉर्म पर शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और मशहूर डांस कोरियोग्राफर श्यामक डावर भी अपने कदम थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाए। रियाना ने स्टेज पर अंबानी फैमिली के मेंबर्स के साथ मस्ती मजाक भी किया था। खबरों की माने तो प्री वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए रियाना ने करीब $8 मिलियन की फीस चार्ज की है। वही भारत के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब 54 से 74 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। सोर्सेज का कहना है कि ग्लोबल स्टार रियाना की परफॉर्म पर अंबानी उन्हें हीरो से जुड़ा एक छाता गिफ्ट करेंगे। हालांकि किसी ने भी ऑफिशियली इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया। रियाना ने इस सेलिब्रेशन को खूब एंजॉय किया है। उन्होंने न सिर्फ अपनी परफॉर्म के दौरान मस्ती की, बल्कि बाद में बॉलीवुड गानों पर भी ठुमके लगाते दिखाई दी है। रियाना के पेपराजी वाले वीडियोस ने भी सबका ध्यान खींचा। रियाना ने जामनगर एयरपोर्ट पर पुलिस ऑफिसर्स को गले लगाया। उन्होंने वहां मौजूद पेपराजा से खूब बातचीत की और उनके साथ फोटोज भी खिंचवाई। ये रहे कुछ मजेदार सवाल जवाब जो पेपराजी और रियाना के बीच हुए। पेपराजी, क्या आप भारत से प्यार करती है? रियाना ने बोला, मुझे भारत से बहुत प्यार है। पेपराजी बोले, आपका शो कैसा था? रियाना बोली, ये शो मेरा सबसे बेस्ट शो था। मैंने पिछले 8 सालों से ऐसा कोई रियल शो नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वापस भारत जरूर आना चाहूंगी, ऐसा रियाना ने बोला था। पेपराजी से इतने प्यार से मिलना लोगों को बहुत अच्छा लगा। रियाना का ये चैलेंजर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है। यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। जहाँ एक यूजर ने लिखा, अब तक का सबसे प्यारा चैलेंजर, इसलिए ये ग्लोबल आइकॉन है। वही दूसरे यूजर ने लिखा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इस तरह के वर्ल्ड लेवल स्टार से कुछ सीखना चाहिए। कितनी विनम्र है रियाना, अब किसी रानी से कम नहीं है, ऐसा सभी जो देखने वाले थे उसने बोला था रियाना के बारे में। रियाना की टीम 2 दिन पहले ही जामनगर पहुंच गई थी। रियाना और उनके क्रू का लगेज भी देखने लायक था। जामनगर के एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कार्टून गाड़ी से जाते नजर आए थे। रियाना वही सिंगर है जो कि भारत को बहुत गरीब कहा था। बारबाडोस के सेंट माइकल में जन्मी रियाना का पूरा नाम रॉबिन रियाना फेंटी है। बचपन से ही गाने की शौकीन थी। रियाना का बचपन एक ट्रॉमा से गुजरा। पिता शराबी थे, रोज पत्नी को मारते गाली देते थे। इन सब समस्याओं के बावजूद रियाना ने अपने पिता से बिजनेस की कई स्किल्स को सीखा। जब पिता सड़क के किनारे कपड़े बेचा करते थे तो कभी कभी रियाना भी उनके साथ खड़ी हो जाती थी। आगे चलकर रियाना ने भी स्कूल में छोटे आइटम और मिठाई बेचकर घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था। दोस्तों, यह वही रियाना है जिसने भारत को गरीब किया था। आज भारत में ही वो पैसों पे नाच रही है। घर के खराब हालातों के बावजूद रियाना ने गाना नहीं छोड़ा।
हाई स्कूल में ही अपने दो दोस्तों के साथ एक म्यूजिक ग्रुप बना लिया था। रियाना को पहला ब्रेक तब मिला जब उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क बेस्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर इवान रॉजर्स से हुई थी। इवान को रियाना की आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने रियाना को कुछ ट्रैक रिकॉर्ड करने का ऑफर तुरंत दे दिया। इसके बाद रियाना ने इवान के साथ दर्जन भर गाने के रिकॉर्ड किए। कुछ वक्त बाद उन्होंने मिला डेथ जैम रिकॉर्डिंग लेबल। इसकी मदद से रियाना का पहला गाना पॉन दे रिप्ले 2005 में लॉन्च हुआ। इस वक्त रियाना की उम्र 17 साल थी। रियाना 2021 में मात्र 33 साल की उम्र में अरबपति बन गई थी। इनके अरबपति बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही उनकी कंपनी फैंटी ब्यूटी कॉस्मेटिक। इस कंपनी में रियाना की 50% हिस्सेदारी है। उनकी इस कंपनी की खासियत है इसमें 50 तरह की स्किन टोन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का होना। इसमें बहुत से डार्क शेड भी है जो 2017 में बहुत ही कम कंपनियों के पास थे। जब रियाना की यह कंपनी लॉन्च हुई थी तब रियाना ने साल 2021 में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक खबर मंगलवार रात सोशल मीडिया पर शेयर की थी। रियाना ने लिखा था कि हम भारत के किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पीप भांजी मीना हैरिस और ग्रेटा थनबर्ग समेत कई हस्तियों ने इस मुद्दे पर बात की थी। भारत में कई हस्तियों ने इस ट्वीट के लिए रियाना का शुक्रिया भी अदा किया था। 11 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स वाली रियाना की इस पोस्ट को 2.20 लाख लोगों ने रीट्वीट किया था। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।